इस वीडियो में हम क्लास 10th बिहार बोर्ड मैट्रिक के मैथ्स के सेट 1 के आंसर को सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि √81/2 एक क्या है। तो इसका आंसर पहला हो जाएगा परिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन है 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 के घातांक कितने हैं। तो वो 6 घातांक हैं। इसके भी तीसरा ऑप्शन सही है, इसका सी। अगला क्वेश्चन 3 नंबर में बोला है कि यदि भाग एल्गोरिदम a बराबर बी क्यू प्लस आर में a बराबर 72, क्यू बराबर 8 और r बराबर 0 हो तो b का मान, यानी 72 में 8 से भाग देने पर 0 आता है, तो b कितना होगा, 9 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए सही है। चौथा क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो हम जानते हैं कि नीचे 2 का पावर m और 5 का पावर n आना चाहिए, यानी नीचे 2 और 5 के नंबर्स आने चाहिए। तो इसमें 3 है, इसमें भी 3 है और यहाँ पर 7 है, तो ये नहीं होंगे, इसलिए ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 बोला कि यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। देखिए इसमें एक विषम संख्या आ गई, लास्ट में इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया, लेकिन इसमें विषम संख्या नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। 6 नंबर 2 लगातार सम संख्याओं का मस्सा जो होता है, महत्तम जो होता है वो 2 होता है, इसका ऑप्शन 2 सही है। 7 नंबर क्वेश्चन यदि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या के योग कैसी संख्या बनती है। तो वो एक अपरिमेय संख्या बनती है। दो संख्याओं के गुणनफल जो हैं वो 8670 और उसका महत्तम जो है 17 है। तो एलसीएम कितना होगा, तो हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है बराबर होता है उसके मस्सा और लसा के गुणनफल के बराबर। तो 8670 में हम 17 से भाग कर देंगे और हमारा आंसर 510 आ जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो वो परिमेय संख्या ए है, क्योंकि 64 और 36 बराबर 100, 100 का रूट हो जाएगा 10। क्वेश्चन नंबर 10 यदि 350 में जो है बराबर लिख सकते हैं 15 गुणे 8 प्लस 10, और 15 को लिखा जा सकता है 5 गुणे 3 बराबर 0 का। तो 130 और 15 का ये कंफ्यूज करने के लिए आप सीधा इसका मस्सा निकाल लीजिए, कितना आएगा, तो इसका मस्सा आ जाएगा 5। फिर बोला अगला क्वेश्चन यदि पी एक्स बराबर जो है बहुपद है हमारा वो 3x का एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 और क्यू एक्स से भाग दिया जाए, इतना से हम भाग दे रहे हैं, तो हमें क्या इसका पूछा है कि भागफल का घात क्या होगा। तो हम भाग देंगे तो एक्स स्क्वायर है, यहाँ 3 हमको लाना है, यानी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो घात हो जाएगा 1, यानी ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 12 यदि जी एक्स बराबर इतना है और जी का मान ये इतना दे रखा है, यानी एक्स सभी जगह एक्स के बदले हमें एक्स बराबर -1 वैल्यू पुट करना है, तो हम पुट करेंगे तो 12 आंसर आ जाएगा इसका। 13 नंबर में बोला कि एक्स स्क्वायर -16 इसका आंसर, यानी बराबर 0 सॉल्व करेंगे तो हमें एक्स बराबर +4 और -4, ये ऑप्शन इसका। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर -3x के शून्य अल्फा प्लस अल्फा और बीटा है, तो 4 अल्फा प्लस बीटा कितना होगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे तो इसका आंसर ए आ जाएगा। इसे देखिए कम समय में इस पूरे 100 क्वेश्चंस को देखना, इसलिए सॉल्यूशन नहीं सिर्फ आंसर कौन कौन से होंगे वो बताया जा रहा है इस वीडियो में। 15 नंबर क्वेश्चन है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर -9x प्लस 2a के शून्य के गुणनफल 8 हैं तो a का मान जो है, तो वो a का मान है हमारा a, यानी ऑप्शन ए सही है इसका 4, यहाँ पे स्टूडेंट के द्वारा बनाया भी गया है ये। अगला क्वेश्चन है यदि बहुपद पी एक्स का एक शून्य -1 है तो पी एक्स का गुणनखंड होगा। देखिए x बराबर बोला -1 है, तो इसको इधर लेके चले आएंगे तो x + 1 बराबर 0, तो जो ऑप्शन बी है यानी 16 का बी सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 बोला निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 और शून्यकों का गुणनफल +2 है। तो यहाँ पर इसे ये फॉर्मूला होता है, इसे आप पुट करेंगे तो ऑप्शन ए का आंसर आ जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि हमारे पास ये बहुपद दे रखी है, त्रिघाती बहुपद, और उसके जो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या होता है, तो -d/a होता है। और 19 नंबर क्वेश्चन है इनके गुणनफल का घात क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे वाई स्क्वायर है, यहाँ वाई का पावर 5 है, तो 2 और 5 ये दोनों में गुणा होगा तो बेस सेम, घात जुड़ जाएंगे, 5 2 7, यानी ऑप्शन बी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। 20
20 में हमें ये समीकरण दे रखा है और उसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ऑप्शन ए ही आंसर आएगा, x बराबर 4 वाई बराबर 0। 21 नंबर में बोला दो रैखिक समीकरण लेखाचित्र यानी ग्राफ बनाते हैं तो जो लाइंस आती हैं दोनों एक दूसरे के ऊपर ही आ जाती हैं, यानी हर बिंदु पे हमको सॉल्यूशंस मिलेंगे, यानी अनगिनत हल इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 21 का। फिर क्वेश्चन नंबर 22 है। 22 में बोला कि ये दो समीकरण जब हम आलेख खींचेंगे, इन्हें आलेख खींचा जाए तो हम जानते हैं ए नॉट इक्वल टू, अगर a1b1/a2/b2 अगर ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं आते हैं तो वो प्रतिच्छेदी, क्योंकि देखिए 2/12 और यहाँ हम देखेंगे तो -1/7, ये बराबर नहीं है, नहीं प्रतिच्छेदी सरल रेखाएं मिलेंगी। 22 का ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि x जो है x माइनस वाई वो बराबर है 0, तो हमें आलेख कैसा मिलेगा। तो अगर हमारा ग्राफ अगर ऐसे हम कर लें तो जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे y बढ़ेगा, क्योंकि ये दे रखा है हमें x बराबर y, तो ग्राफ ऐसे बनेगा, यानी मूल बिंदु से जाते हुए। 23 का ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है हमारा 24 नंबर। इसमें बोला गया निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण बोला गया, ध्यान देना द्विघात यानी पावर 2 ही होना चाहिए। इन दोनों में गुणा करेंगे कट जाएगा, यहाँ भी कट जा रहा है, यहाँ भी कट जाएगा, यहाँ बचेगा हमारा इसमें, तो ये हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, 24 का बी। फिर क्वेश्चन नंबर 25, इसमें बोला गया कि समीकरण 2x² प्लस पी एक्स माइनस 3 बराबर 0 है और एक मूल -3 है, तो p का मान जो है वो p का मान 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 26 नंबर, के किन मानों के लिए द्विघात समीकरण 9x² प्लस 3kx प्लस 4 बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान है, यानी d बराबर हमको 0 रख के और सॉल्व करना था। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है 26 का वो ए आ जाएगा, यानी प्लस और -4। ठीक है, इसका ए आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 आगे बढ़ रहे हैं। 27 नंबर में बोला कि यदि x² प्लस 3px प्लस 2p² के मूल जो है अल्फा बीटा और ये हमें दे रखा है, तो p का मान जो है वो कितना होगा। तो p का मान होगा +-1। 27 नंबर क्वेश्चन है कि a² p² x² माइनस q² बराबर ये, तो इसे हम लिख सकते हैं ना डायरेक्ट x² बराबर q² बटा a² और p²। तो देखिए रूट स्क्वायर से ये सारे स्क्वायर खत्म हो जाएंगे, तो बचेगा q/a/p, q/a/p, और क्योंकि हम इसको स्क्वायर के अंडर रूट करेंगे तो प्लस और माइनस में आंसर आ जाएगा, यानी 28 का डी हो जाएगा। 29 नंबर में बोला x² माइनस 15x बराबर 0 के मूलों का योग एवं गुणनफल का अनुपात होगा, तो ये अनुपात होगा 3:10। क्वेश्चन नंबर 30 है, यदि द्विघात समीकरण के मूल -5 और -1 है तो द्विघात समीकरण होगा। तो 30 का जो आंसर है वो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा हमारा। 31 नंबर क्वेश्चन है द्विघात समीकरण x² प्लस 4x प्लस b का विवेचक, तो 16 - 4b, 31 का ए आंसर सही है। अब ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, इसमें d बराबर जो होता है b² माइनस 4ac होता है, इससे आप ला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। तो ये समांतर श्रेणी में ऑप्शन डी 32 का डी हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि श्रेणी ये जो चल रही है इसमें सार्व अंतर कितना है, वही डी निकालना है कॉमन डिफरेंस, तो वो हमारा बी ऑप्शन सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 34 में 2, 5, 8, 11 का 11वां पद कौन सा होगा। तो 34 का सी आंसर सही है। आप फॉर्मूला लगा सकते हैं a प्लस n-1 इंटू डी, जब हमको tn या an निकालना होता है। अगला क्वेश्चन 35 नंबर में बोला यदि किसी समांतर श्रेणी का n पद जो है वो 8n-2 है। अब देखिए n पद ही दे दिया है हमको, 7वां पद पूछ रहा है, तो n के बदले 7 रख देंगे, 8 7 56 -2, यानी हमारा 54 जो होगा वो ऑप्शन हो जाएगा 35 का ए। आगे बोला 36 नंबर क्वेश्चन, किसी समांतर श्रेणी में a30 - a20 जो 50 है, तो सार्व अंतर जो होगा वो 5 हो जाएगा, यानी 36 का सी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 37 में बोला गया ये तीनों एपी में है, किसी समांतर श्रेणी में है, तो x का मान हमसे पूछा गया है, तो 37 इसको सॉल्व करने पे इसका मान 3 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन 38 नंबर,
समांतर श्रेणी 2, 6, 10, 14 में 32 पदों में की संख्या बतानी है कि टोटल 2 से शुरू होता है और 82 पे ख़त्म हो जाता है। तो इसके टोटल जो हैं वो इनमें पदों की संख्या, तो आप देख सकते हैं 4 का अंतर है, 4 का अंतर है यहाँ पे डी। अब फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, सॉल्व करेंगे तो 38 का आंसर आ जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 39, यहाँ पर जो शून्य होगा वो 9वां पद होगा, श्रेणी का 9वां पद, 39 का आंसर बी हो जाएगा, यानी 9वां पद। 40 जो है बोला है ए कॉस थीटा कमा 0, 0 कमा ए साइन थीटा के बीच की दूरी क्या है। तो आप फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको ये मतलब आंसर मिलेगा ए, 40 का ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन 41 नंबर, 15 और 8 मूल बिंदु से इसकी दूरी हमको बतानी है कि मूल बिंदु से इसकी दूरी क्या है। तो मूल बिंदु हमारी जो होगी वो 0,0 होगी, उसको सॉल्व करेंगे तो x1 माइनस x2, तो 15 का स्क्वायर और प्लस 8 यानी 64 का स्क्वायर, दोनों का आप जोड़ेंगे तो सिंपली 15 8 का स्क्वायर जो होता है 17 के बराबर होता है, 17 के स्क्वायर के बराबर होता है, तो 17 आंसर आ जाएगा। 42 नंबर जो है इसमें बोला कि y बराबर 2x माइनस 3 किस बिंदु से होकर गुजरेगी। तो इसको बनाने का आसान तरीका है कि जो वैल्यू हमें दे रखी है वो x, y और x के लिए पुट कर दें। पहले वाले रखेंगे तो आंसर नहीं आएगा। 42 का जो ऑप्शन होगा वो डी होगा। आप y बराबर 5 रख दीजिए, यानी 5 2 गुणे, सॉरी y बराबर हमें रखना पड़ेगा 7, क्योंकि y ये x होता है और ये वाला ये हमारा होता है x और ये होता है y, तो y बराबर 7 रख दिया। 2 इंटू 5 यानी 10 हो जाएगा, 10 में से 3 डिवाइड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, सॉरी, तो 7, 7 बराबर 7 यानी 42 का जो होगा वो डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 43, एक्स अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदुएं -2,0 और इससे समदूरस्थ है। तो 43 को जब सॉल्व करते हैं तो इसका बी ऑप्शन आता है। अगला क्वेश्चन द पॉइंट, सॉरी 44 नंबर जो क्वेश्चन है, वाई अक्ष से बिंदु 13,15 की दूरी क्या है। तो अगर ये हमारा ये होता है एक्स अक्ष और ये होता है वाई अक्ष, कोई बिंदु है 13,15 पे ये, तो इसकी जो एक्स से दूरी है वो 13 है और वाई से जो दूरी है वो 15 है, यानी आंसर क्या होगा, किससे पूछा है, वाई से, तो वाई से जो, तो बी ऑप्शन सही है, यानी 15। 45 में किसी वृत्त के व्यास के सिरों का जो दे रखा है, यानी वृत्त है हमारे पास, उसके जो सिरे हैं एक -10,6 दे दिया और 6, इसका बोल रहा है केंद्र बताइए। तो हम दोनों x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2 लगाएंगे तो हमारा 45 का आंसर आ जाता है ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन बोला 46 नंबर, किसी त्रिभुज के शीर्ष निर्देशांक ऐसे दे रखे हैं, शीर्षों के निर्देशांक, तो केंद्रक पूछा है, यानी सेंट्रॉइड का पहले पूछा है, तो ऑप्शन ए उसका सही है, 46 का ए। 47 का बोला गया, डाले गए लंब की लंबाई, अभी जब बात हुई कि ये पॉइंट फिर 13,19 है, यानी कितनी दूरी पर है, एक्स से इसकी दूरी 19 है, तो इसे जो लंब डाला जाएगा तो वही कितना होगा, 19 दूर होगा, यानी 47 का बी। क्वेश्चन नंबर 48 बोला, मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु किस चतुर्थांश में पड़ेंगे। तो ये पड़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 48 का द्वितीय चतुर्थांश में। क्वेश्चन नंबर 49, ये हमें निर्देशांक दिए हैं और क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 48। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 50 का जब निकालेंगे तो उसका आ जाएगा 24। और 51 नंबर क्वेश्चन जो है उसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आता है ए बराबर 0। 52 नंबर में बोला x बराबर 2 अवयव को प्रतिच्छेद बिंदु जो होगी, यानी अगर मान लेते हैं हमने ये ग्राफ बनाया तो x बराबर 2 1 2, यानी यहाँ पे ये पूरा हमारा x लाइन पे जाएगी और y बराबर -3 नीचे, तो ये दोनों एक दूसरे को कहाँ काटेंगे, 2, -3, यानी 52 का आंसर, सॉरी 2 और -3, तो 52 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 53 है, tan थीटा बराबर है 15/8, तो sin थीटा बराबर हो जाएगा 15/17। ठीक है, ये अगला 54 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि यदि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 6 है तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा जो होगा कितना होगा। तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे 36 और -2 यानी 34 हमारा आंसर आ जाएगा 54 का डी। अगला क्वेश्चन 55,
यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1 है बराबर 0 है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू निकालेंगे। तो हम जानते हैं सेक थीटा स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। इसको प्लस माइनस में तोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू दे रखी है -1, डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर फिर से -1 ही आ जाएगा इन 55 का बी। 56 नंबर क्वेश्चन में बोला कि साइन थीटा जो है 3√3/2 है तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान क्या होगा। तो 56 का आंसर आ जाएगा डी। 57 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो यदि 3√3 tan 2 थीटा माइनस 3 बराबर जो है 0 है तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि tan 2 थीटा जो होगा वो बराबर होगा 3 को इधर भेज के 3 इधर भेजेंगे तो +3 और √3 से डिवाइड करेंगे तो फिर √3 आ जाएगा। अब 2 थीटा बराबर हमारा यहाँ पे आता है tan इतना, ठीक है tan, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं tan 60 डिग्री tan 2 थीटा, tan से tan खत्म 2 से यानी थीटा बराबर आ जाएगा 30। 57 का बी। क्वेश्चन नंबर 58 जो वैल्यू होती है बराबर साइन और कॉस की वो 45 पे होती है यानी बी ऑप्शन सही है। 59 की बात करेंगे तो 59 का आंसर आता है हमारा -1 माइनस कॉमन लेने पर। और 60 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर हमारा डी आएगा 1/3। 61 की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन 61 का जो आंसर है वो भी हमारा डी है। 62 नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि a/5 बराबर 12 है तो 3 कोसेक स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी। तो 62 का आंसर सी यानी 4 हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा साइन 54 और कॉस की जो वैल्यू है यहाँ पे 63 नंबर क्वेश्चन में यहाँ हम देख रहे हैं कि साइन 54 और कॉस 36 है तो कॉस 36 को भी हम लिख माइनस में दे रखा है इसलिए हमारा इनका आंसर 63 का ए आएगा यानी 0 आएगा। अगला क्वेश्चन है इन सबको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर ये रटा रटा आंसर होता है कि एक ही आता है तो इसमें हम 1 लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 65, ठीक है। 65 नंबर क्वेश्चन में बोला कि cos 37 बाई साइन 53 और cot 34 बाई tan 56 का मान क्या होगा। तो इसका मान 2 होगा। 65 का ऑप्शन सी सही है। 66 नंबर क्वेश्चन में 2 साइन 45 माइनस कॉट 45 तो ये दोनों कट के 0 हो जाएंगे क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम होती है 1/√2 तो 0 2 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। 67 नंबर क्वेश्चन में कॉमन ले लेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है 7 × 1 यानी 7 हमारा आंसर आ जाएगा 67 का बी। 68 साइन 45 बराबर p है तो इसकी बात करें तो यानी p/h हमें दे रखा है p/1 तो b की जो वैल्यू होगी वो √1 माइनस पी स्क्वायर हो जाएगी। tan थीटा होता है p/h तो p/b सॉरी तो p और b की वैल्यू आ गई 1 माइनस पी स्क्वायर। तो 68 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा प्लस वाला नहीं होके कौन सा होगा माइनस वाली वैल्यू होगी क्योंकि 1 माइनस में आया था। 69 यदि tan 27 tan 63 बराबर साइन ए है तो साइन ए का मान अब ये दोनों मल्टीप्लाई होके ना 1 हो जाएंगे क्योंकि ये बदल जाएगा कॉट में तो दोनों हो गए 1। साइन ए की वैल्यू 1 यानी साइन ए की 90 वैल्यू 1 होती है यानी 69 का सी। क्वेश्चन नंबर 70 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारा 1 आ जाता है। इसको सॉल्व किया गया है जन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 71 1 माइनस साइन टू द पावर 4 ये ऐसे रहा होगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसके लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है लेकिन इसे जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है तो ऐसा एक ही ऑप्शन है ऑप्शन ए 71 का ए। 72 नंबर क्वेश्चन कि त्रिभुज ए बी सी में एक्स वाई क्रमशः भुजाएं ए बी और ए सी पर 2 बिंदुएं हैं यानी हमें त्रिभुज ऐसे दे रखा है ये बोला है ए बी सी ये एक्स और ये वाई इन दोनों का अनुपात जो है 2:3 है तो इधर का भी अनुपात 2:3 ही होगा।
अगला क्वेश्चन है 73। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 121 और 64 है। देख लेंगे किसका स्क्वायर है, ये 11 और 8 का, वही हमारा आंसर हो जाएगा 73 का ए। अगला क्वेश्चन बोला 74 में दो समरूप त्रिभुजों का परिमाप जो है 30 है और 20 है, उनकी भुजाओं का अनुपात एक 18 दे रखा है, तो दूसरा कितना होना चाहिए ये पूछा। इसका अनुपात 3:2 आ रहा है, तो 18 किसके, तो यहाँ 12 हो जाएगा, क्योंकि इनका भी अनुपात 3:2 आ जाएगा, यानी ऑप्शन डी 74 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 75 बोला कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो इतना है, और तो ये बराबर होना चाहिए √3/4 ए स्क्वायर से, √3 से √3 कट गया, इधर भेज देंगे तो 36 का 6, 4 का 2, यानी 12 हमारा आंसर आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 76, दो प्रतिच्छेदी वृत्तों, यानी ऐसे दो वृत्त हैं, इनके उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा दो ही हो सकती हैं, और कोई भी हो सकता है क्या, बीच में बनाएंगे नहीं, वो स्पर्श रेखा नहीं कहलाएगी, यानी दो ही संख्या होगी। 76 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 77, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 है, ठीक है, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 7 है, किसी बाह्य बिंदु P से एक यहाँ पे T बनाया गया PT, जिसकी लंबाई 24 है, यहाँ पे O मान लेते हैं, ये OT जो होगा वो भी 7 है, तो पूछ रहा है कि OP की लंबाई कितनी होगी, तो देखिए 24 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ बनता है 90 डिग्री, ये हो गया हमारा हाइपोटेनस या कर्ण, तो 24 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर तो 576 49, यानी ये हो जाएगा 625, तो 25 का स्क्वायर है, तो ऑप्शन सी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 78 की बात करें, किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई एक स्पर्श रेखा की लंबाई 17 है, तो P से उसी वृत्त पर खींची गई दूसरी, तो जितनी मतलब दो ही स्पर्श रेखा एक उभयनिष्ठ बिंदु से खींची जा सकती है और उनकी लंबाइयां समान होती है, यानी 78 का आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है 79, यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के लघुखंड का क्षेत्रफल जो है वो 14 सेंटीमीटर, तो दीर्घ का, अब देखिए अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप सिंपली वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, तो 22/7 R स्क्वायर, यानी 7 × 7, ये आ जाएगा 154, और 154 में से 14 घटा दीजिए, क्योंकि उतना ये दे दिया हमसे, बड़ा वाला का पूछ रहा है, तो 154 में से 14 घटा देंगे तो 140, यानी 79 का ए आंसर। 80 का क्वेश्चन नंबर जो है वृत्त का, अभी देखा गया 154 किसका आया था, 7 सेंटीमीटर वाले का, तो उसका व्यास पूछा है, तो 80 का आंसर क्या हो जाएगा 14, यानी ऑप्शन ए। 81, किसी पहिए की त्रिज्या इतनी मीटर है, दो चक्कर में तय की गई दूरी अगर हमें ज्ञात करनी है, तो 2πr इंटू जो चक्कर लगा रहा है वो, तो 10 मीटर, यानी 81 का ए आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82, यदि केंद्र O और त्रिज्या के बीच में अगर चाप ये है, तो हम जानते हैं कि हमारा फॉर्मूला होता है 2πr θ/360, क्योंकि चाप की लंबाई पूछी है, नाम से क्षेत्रफल नहीं पूछा है, तो ये 2 से कट जाएगा 180, यानी πr θ/180। आंसर देखेंगे कौन सा दे रखा है, तो वो हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर सी, तो 82 का हो जाएगा ऑप्शन सी, πr θ/180। फिर है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या एक ठोस गोले से कितने बनाए जा सकते हैं, तो देखिए इसका आयतन जो होगा इस बड़े वाले त्रिज्या वाले 8 का, वो 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले के आयतन के बराबर होगा, तो इसका क्यूब कर देंगे, यानी 512, हमारा ऑप्शन बी सही है, 83 का बी। अगला क्वेश्चन है 84, एक शंकु के आधार की व्यास जो है 10 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 है, तो शंकु का आयतन निकालेंगे 1/3πr² से, पाई की वैल्यू हमें नहीं पुट करनी है क्योंकि सारे ऑप्शन में पाई है, तो ऑप्शन हमारा सी आंसर आ जाएगा 84 का सी। अगला क्वेश्चन है, एक धातु के पाइप की बाह्य त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई अगर 10 सेंटीमीटर हो, तो इसका आयतन, धातु का आयतन कितना होगा, तो क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर हो जाएगा हमारा बी। फॉर्मूला लगा लेंगे हम πh इंटू कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 220। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 86, 86 नंबर क्वेश्चन, एक शंकु और बेलन के आधार जो है वो समान है, यानी उनकी त्रिज्या समान है, आर दोनों का बराबर है, उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी समान है, बेलन की ऊंचाई 2 है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई 4 मीटर हो जाएगी, यानी 86 का सी। क्वेश्चन नंबर 87, यदि घन का आयतन 125 सेंटीमीटर, घन का किनारा और घन के विकर्ण, तो घन का जो किनारा है वो 5 आ जाएगा, क्योंकि ये 5 का क्यूब है, और जो हमारा 5√3 हो जाएगा
उसका विकर्ण, तो कटा देंगे यहाँ पे 1/√3, यानी ऑप्शन ए ठीक है हमारा। क्वेश्चन नंबर 88 नेक्स्ट, यदि किसी अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका व्यास क्या होगा। ठीक है, व्यास क्या होगा, तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम 3πr² के बराबर 462, तो r बराबर हमारा आ जाएगा 88 में, क्वेश्चन नंबर 88 में हमारा आ जाएगा 7, हमसे लेकिन व्यास पूछा है तो उसमें हमारा 14 आंसर हो जाएगा, यानी 88 का बी। फिर 89 में पूछा हुआ है तो यहाँ ये बी इसका ऑप्शन होगा, अनुपात दे रखा है, दोनों को इसका स्क्वायर करके इसमें गुणा कर देते हैं और इसका स्क्वायर करके इसमें, आंसर आ जाएगा 20/27। फिर किसी बोला कि गोले की त्रिज्या को 3 गुना बढ़ा दे, तो आयतन जो होगा ना इसका इस क्यूब कर दीजिए, 3 का क्यूब हो जाता है 27, यानी 27 गुना बढ़ जाएगी। फिर 91 नंबर, एक अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या जो है 3r है, तो हम ऐसे ही ये बोला गया, तो इसकी परिमिति यानी ये निकालनी है पूरा, तो फॉर्मूला होता है πr + 2r। πr हो जाएगा हमारा पाई यानी 3πr, और 2r यानी +6r, यानी 91 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है क्या हुआ है, वो है 3r और +πr। अगला क्वेश्चन है 92, निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, तो एक से ज़्यादा किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 93 में बोला है यदि घटना की पूरक और ई डैश निम्नलिखित में कौन सा सही है, तो ऑप्शन सी, दोनों का योग हमेशा एक आता है। क्वेश्चन नंबर 94 बोला गया एक पासे में को फेंक रहे हैं, 2 नहीं आना चाहिए, 2 आना ही नहीं चाहिए, तो 2 आने की प्रायिकता होगी कितनी, 1/6, इसको 1 से घटा लेंगे, यानी आ जाएगा आंसर 5/6, ऑप्शन सी सही है। 94 94 के बाद, एक ताश की गड्डी है, 52 ताश की गड्डी पत्तों की, और उसमें हम काले रंग के बादशाह, तो टोटल जो काला रंग के बादशाह होते हैं वो 2 होते हैं, ठीक है, 2 होंगे, 2/52 यानी 1/26 हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 बोला इसकी माध्यिका, तो गिन लेंगे टोटल, पहले कितनी संख्या है, पहले सब देखेंगे, आरोही क्रम में है, टोटल आरोही क्रम में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अब 11 है ना, तो n+1/2 का रूल लगाइए यहाँ पर, तो 12 और 11 और 1 12, यानी 6 नंबर पे जो पद आएगा, तो 6 पर x है, x के माध्यिका बोलिए 35, तो 35 ही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 97, संचयी बारंबारता किसके निर्धारण के लिए जरूरी है, तो माध्यिका के लिए। माध्य, माध्यिका और बहुलक में कौन सा संबंध सही है, तो यहाँ पर पहला संबंध सही है। क्वेश्चन नंबर जो 99 है, पूछा गया बहुलक वर्ग कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा इसमें कौन दे रखा है, वो हमें 45 दे रखा है, तो बहुलक वर्ग 45 के सामने मतलब 20 और 30 वर्ग। 20, और लास्ट क्वेश्चन है कि x+2 2x+3 4x+5 और 5x+2 का माध्य यानी एवरेज जो है 18 है, तो इन सबको जोड़ लेंगे, इन सबको जोड़ेंगे तो 12x + 12 18 आ रहा है, और सॉल्व करने पे x बराबर 5, यानी 100 का आंसर हो जाएगा 5। ये जो है बिहार बोर्ड क्लास 10th के आज का पेपर, आज 14/2/2023 का फर्स्ट शिफ्ट का सेट ए का पेपर आंसर है मैथ्स का। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, आई होप यू विल एंजॉय इट।